हरिओम तत्सत। कहानी की कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ उस कथा का शीर्षक ये है स्वतंत्रता और कामयाबी। मनुष्य इस जीवन में दो ही चीजें चाहता है, एक कामयाबी चाहता है ताकि वो स्वतंत्र हो सके, और स्वतंत्र होना चाहता है ताकि वो कामयाब हो सके अपने एजेंडे में, अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में, अपने पर्पज में और तो और अपने मन में। वो चाहता है वो पंख पसार के उड़े, जो उसको ठीक लगे वो करे, कोई रोक ना हो, कोई टोक ना हो, बस बह जाए वो नदी की तरह और एक समुद्र में मिलकर के एक हो जाए। ऐसी ही चाहत है कि मैं हो जाऊं सबसे बड़ा, मैं कामयाब हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, मैं गुणवान हो जाऊं। ऐसी बहुत सारी बातें उसके मन में उठती है। तो ऐसा ही एक प्रश्न था, स्वतंत्रता, फ्रीडम बहुत चाहिए सबको। सब चाहते हैं कि हम फ्रीडम में जाएं, हम फ्री हो जाएं, हमें कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि माधव, स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता के साथ कामयाबी, सक्सेस क्या है? तो माधव ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ चलो मेरे साथ। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ ले गए पतंग उड़ाने के लिए। पतंग आसमान की ऊंचाई में पहुंच गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें नहीं लगता ये जो पतंग है ये बंधन में है, डोर के बंधन में है, और इस डोर को मैंने पकड़ा हुआ है और पीछे से चरखड़ी के रूप में तुम भी होल्ड किए हो। ये स्वतंत्र होना चाहती है, आकाश में निश्चंद अपनी तरीके से मन मर्जी से उड़ना चाहती है। छोड़ दो इसकी डोर, तोड़ दो इसकी डोर, इसको आजाद कर दो। और जैसे ही डोर तोड़ी गई, थोड़ी ही देर में पतंग जो है वो आसमान से जमीन पे गिरी, लुट गई, फट गई, टूट गई, बिखर गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन बताओ, ये जो इसकी कामयाबी थी, जो ये आकाश की ऊंचाई में थी, क्या ये अपने सामर्थ्य से आकाश में गई? एक पतंग आकाश में अपने सामर्थ्य से जाती है या उड़ाने वाले के हाथों पर इसका निर्भर करता है? अर्जुन ने कहा माधव, ये तो उड़ाने वाले की बात है। अच्छा, बोला उड़ाने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण वो डोर थी? कि हाँ, वो डोर थी। तो जैसे ही उसने स्वतंत्रता में उस डोर को छोड़ा, वो लुट गई, फट गई। तो हे अर्जुन, इसी प्रकार से जो कामयाबी है, जो सक्सेस है, वो कहीं ना कहीं मर्यादा और अनुशासन की डोर से बंधी होनी चाहिए। एक तो लाइफ के अंदर मर्यादाएं होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी कामयाबी इस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी डोर किसके हाथ में है, आपको जो उड़ाने वाला है वो कौन है। तो आपकी जिंदगी की डोर जिनके हाथ में हो वो आपके अपने हैं, आपके पिता हैं, आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, आपके मेंटोर हैं। उनसे आजाद होकर के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनसे आजाद होने के बाद जहां डोर टूटी, जहां डोर कटी, वहां से लुट जाओगे, फट जाओगे। दूसरी बात, अब जो पतंग को उड़ा रहा है आसमान में, उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य उसको आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाना, और दूसरा उद्देश्य क्या है कि जमीन की जो ग्राउंडिंग है, जो धरातल की बात है, वहां पर उसको संभाल के रखना, उड़ाना भी और आराम से उतार भी लेना, ताकि अगले दिन की फिर उड़ान हो सके, क्योंकि निरंतर तो उड़ी नहीं रह सकती। ऐसे ही जिंदगी में कामयाबी, नाकामयाबी, उड़ना और उसके बाद नीचे आना, दोनों क्रम है। तो इसमें आपके उन लोगों का बड़ा महत्व है जिनकी हाथ में आपकी डोर है। वैसे तो इस पूरी कायनात की डोर परमात्मा के हाथ में है, लेकिन उस परमात्मा ने किसी को माध्यम बनाया है। वो माध्यम आपके पिता हैं, वो माध्यम आपकी माता है, वो माध्यम आपके गुरु हैं, वो माध्यम आपके टीचर हैं, वो माध्यम आपके सपोर्टर हैं। तो उन माध्यमों से आजाद होना नाकामयाब होने की निशानी है। अब ये थी कहानी। अब इसमें हम दूसरा कहानी की कहानी ढूंढते हैं। तो पहली बात तो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पतंग उड़ाने कैसे लेके जाएंगे बताओ? उस जमाने में तो शायद पतंग रही भी नहीं होगी। पतंग तो अभी कुछ सालों में इजाद हुआ है। तो मित्रों, ये जो कहानियां आपको बताई जाती हैं वो आपके लेवल पर समझाने के लिए, आपको वो एग्जाम्पल समझाने के लिए जो आपको समझ आए, आपकी भाषा से समझाने के लिए। खग समझे खग ही की भाषा, रामचरितमानस में आता है। तो आपको आपकी भाषा में समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल बताए गए। अब आप कहोगे भगवान श्री कृष्ण ने पतंग कब उड़ाई? कभी नहीं उड़ाई। लेकिन कहानी इसलिए सुनाते हैं कि नॉलेज कैन ओनली इन्फॉर्म यू, स्टोरी कैन ट्रांसफॉर्म यू। कहानी जो है वो आपको बदल सकती है। तो कहानी की कहानी में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो कहानी है ना,
इसमें तर्क नहीं, इसमें लॉजिक नहीं, इसमें एसेंस ढूंढा जाता है। और आशा करते हैं आपको बात समझ आई होगी कि जिनके हाथ में आपकी डोर है वो आपके वेल विशर हैं। मत तोड़ो उस डोर को जो प्रेम की है, मत तोड़ो उस डोर को जो सपोर्ट की है, मत तोड़ना उस डोर को जो विश्वास की है। इसी डोर के सहारे प्रेम, विश्वास, अनुशासन, यही जो डिसिप्लिन है ना, ये आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वहां के जो अहंकार से भी बचाएगा और आपको ग्राउंडेड रखेगा, आपको खुशहाल रखेगा। तो उसी पतंग की तरह आप बने जिसकी डोर माधव के हाथ में हो, जिसकी डोर परमात्मा के हाथ में हो, जिसकी डोर गुरुओं के हाथ में हो, जिसकी डोर अपने बड़ों के हाथ में हो। हरिओम तत्सत। मैसेज में जरूर लिख के भेजें जिनको लगता है कि उनकी डोर किसी अच्छे के हाथ में है। जरूर मैसेज के अंदर लिख कर भेजें कि